हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम फिर से जो है बिहार पुलिस के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है सेट को करेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो है हमने 1 से लेकर 9 तक जो है सेट जो है करा दिया है। 9 तक सेट यानी 900 टोटल क्वेश्चन को करा दिया है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा तो वो जाकर देखिए। और ये जो सेट होने वाला है सेट नंबर कितना, तो ये जो है सेट नंबर होगा 10। इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या होने वाली है 100 होने वाली है। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एक बहुत ही अच्छा कोचिंग है। इसके सारे क्वेश्चन यदि आप करके चले जाते हैं तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनके डायरेक्टर कौन है, तो रोशन आनंद जी हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुआ बिना हम जो है चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए सेट नंबर ये कितना है, तो सेट नंबर ये जो होने वाला है सेट नंबर 10 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि काकोरी केस के अभियुक्ति के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था। अब देखिए कोई भी याद करने का तरीका ये होता है, कोई भी चीज़ क्वेश्चन का जो है पॉइंट आपको पकड़ लेना है। ठीक है, काकोरी केस में जो है बचाव समिति का गठन जो किया गया, किनके द्वारा किया गया था। काकोरी समिति में बचाव समिति का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये जो किया गया था गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत जो है ना पड़े। अब देखिए किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो जातीय सरकार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था, ये जो है 1942 में हुआ था। 1942 में कब हुआ था, 1942 में। जातीय सरकार की स्थापना कब, तो 1942 में। जातीय सरकार की स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में जो है हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन था। कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो। यदि आप नए हैं चैनल पर तो नए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, जैसे जैसे समय एग्ज़ाम का नज़दीक आएगा उसके सारे प्रैक्टिस से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस चैनल पर कराते चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक जो थे वो कौन थे। नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे, तो ये कौन थे नेटिव, तो ये जो थे वीएन मांडलिक था। कौन थे, वीएन मांडलिक। ठीक है, अल्लाह किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं। किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो ये जो अवशेष मिले हैं चनहुद्रो से मिले हैं। कहाँ से, चनहुद्रो से मिले हैं, चनहुद्रो से मिले हैं, चनहुद्रो से। ठीक है, अब देखिए निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। निम्न में से किस अभियान का संबंध जो है, कौन सा अभियान है जिसका संबंध MBT यानी मोहम्मद बिन कासिम से है। तो मोहम्मद बिन कासिम का संबंध किससे है, तो ये जो है अरोर अभियान से भी था। मोहम्मद बिन कासिम का जो संबंध अरोर अभियान से भी था। ठीक है, देवाल अभियान से भी और सेहवन अभियान से भी, यानी इनमें सभी का ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाला अगर 50 प्रश्न भी यदि आपका सही हो जाता है तो ये मान कर चलिए कि वहाँ जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनके द्वारा जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है सबसे टफेस्ट क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत जो है नहीं है। अगला कि वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम में से किसने प्रस्तुत किया था। वृत्त को वर्ग और वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम इनमें से किसने प्रस्तुत किया था, तो किनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, तो ये जो प्रस्तुत किया गया था बोधायन के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो बस हम 30 सेकंड जो है आपका लेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि आप बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं बिना किसी भटकाव के, बिना किसी इधर उधर के, ठीक है, तो आपको जो है बिहार पुलिस की जितने भी किताब है हम कॉम्बो किताब जो है आपको देंगे। इस किताब की प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन हमने उतना नहीं रखा है। ठीक है, एक एक बुक की कीमत जो है कितना, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो मिलेगा 6 किताब मिलेगा। पहला ये किताब है। ठीक है, उसके बाद बिहार एक्सप्रेस कौटिल्य जीएस एकेडमी की पूरा आपको दे देंगे।
23 सेट जो है सिपाही सॉल्व पेपर जो है टोटल आपको मिल जाएगा। SK झा का जो 1 लाइनर बुक है वो हम आपको दे देंगे। उसके बाद बिहार पुलिस की जो है जितना भी अभी तक में पूछा गया है और जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको दे देंगे। रुक्मणी का जो है 22 सेट जो है आपको टोटल हम दे देंगे, यानी इसके अलावा कोई भी किताब जो है पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी टोटल कितने किताब है इसमें, 6 किताब है इसमें, ठीक है। जो आपको इसमें अच्छा लगे, जैसे आपको तैयारी करना हो आप जो है इससे कर सकते हैं। जैसे ज्ञान बिंदु कौटिल्य GS एकेडमी द्वारा कितना इसमें 1100 प्रश्न तैयार किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया। उसके बाद 23 सेट जो है इसमें तैयार किया गया है जो सॉल्व पेपर है, रुक्मणी का है ये बुक, ठीक है, यूथ कंपटीशन का है। ये सारे किताब 6 किताब जो है आपको हम देने वाले हैं, यानी बिहार पुलिस 6 बुक कॉम्बो सिर्फ 149 रुपये में जो है आप यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। 149 रुपये में लेने के 6 बड़े फ़ायदे हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवर बिहार पुलिस परीक्षा के लिए आपको इसमें मिलेगा। GK GS मजबूत पूरा हो जाएगा, स्टैटिक GK हो चाहे कोई भी, और सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये जो है आपका वरदान साबित होगा। मैथ्स और रीजनिंग सारे कवर हो जाएंगे आपके, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सारी चीज़ें उसमें कवर है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो सब के अलावे जो है लास्ट में 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। प्रैक्टिस सेट उसमें दिया गया है, मॉडल पेपर उसमें दिया गया है। 149 में पूरी तैयारी, सिर्फ इतना में जो है 6 किताब जो है आपका कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी करें। और देखिए ये क्या है, देखिए इतना किताब, ठीक है, एक एक किताब का दाम देखिए इसमें 75 रुपये है, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो 6 बुक यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करें, PDF मैसेज कीजिए, आपसे उधर से रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये अगर लेते हैं तो 100% आपका रिजल्ट बनना एकदम तय है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे। कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए, अधिक जो है प्रसिद्ध हुए थे। तो ये कौन से संत थे, तो ये जो थे नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद जो है अधिक प्रसिद्ध हुए थे, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। अब देखिए शांत को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश में जारी किया। शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया। शांति को खतरा नाम से नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया। ये किसने जारी किया था, यानी कौन देश ने, ये जो है अमेरिका ने जारी किया था, अमेरिका ने, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब हुआ था और किनके द्वारा किया गया था, ये जो है हमको क्या करना है, बताना है। ये जो 1925 में जो है KB हेडगेवार के द्वारा किया गया था, KB हेडगेवार के द्वारा किया गया था, KB हेडगेवार के द्वारा किया गया था, KB हेडगेवार के द्वारा किया गया था। हालांकि किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था। किस तीर्थंकर का जन्म जो है मिथिला में हुआ था। अजितनाथ का, शीतलनाथ का, मल्लिनाथ का या नेमिनाथ का, यानी किनका जो जन्म हुआ था कहाँ में, मिथिला में हुआ था, इन चारों में से, ठीक है। तो इन चारों में से जिनका जन्म मिथिला में हुआ था वो था मल्लिनाथ, क्या था, मल्लिनाथ, ठीक है। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर, ये तो मैथ है, ठीक है। मैथ का क्लास जो है कुछ दिनों बाद हम जो मैथ और रीजनिंग का जो है ये हम यूट्यूब पर ही बिहार पुलिस के लिए लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अलग से हम ले लेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न मैथ रीजनिंग का आएगा आने वाले समय में जो है आपसे सब बन जाएगा, ठीक है। तो 13 नंबर का आप बनाइए क्वेश्चन, ठीक है, पेन एंड पेपर लेकर उसको हम यहाँ ऑप्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर मैथ का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा B नंबर हो जाएगा -4, ठीक है। 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 बटे कितना, 7, 5 बटे 7 जो है आप रुक कर इसको पॉज कर बनाइए, ठीक है, बनाकर उसको मिला लीजिए आंसर इसका, ठीक है। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक दैनिक औसत तापमान इतना डिग्री और 10 था, और 10 से 17 जनवरी तक औसत तापमान इतना था, ये भी मैथ है, ठीक है, एवरेज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा D नंबर। आप लोग बैठ के मैथ रीजनिंग लगभग सभी से बन ही जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ दिन बाद जो है मैथ और रीजनिंग का बिहार पुलिस के लिए
चैनल पर जो है वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए ये भी मैथ ही है 16 नंबर, तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 133.1/3, 133.1/3। अब देखिए 17 नंबर का हम ध्यान देंगे, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये भी मैथ ही है। तो ये जो है 884.78 जो है इसका, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो बात करेंगे, 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, n एक सम संख्या हो, ठीक है। n एक क्या हो, n एक सम संख्या होगा तो n का मान यहाँ पर अगर रखेंगे तो 11 से हमेशा कट जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 19 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ये 125 रुपये होने वाला है, 125 रुपये होने वाला है, ठीक है। समान गति से, ये 20 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैथ का कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का जो आंसर आप बनाइए और मिला लीजिए आंसर क्या होगा, तो 33.3, ठीक है। 21 नंबर को देखेंगे, शांत जल में एक नाविक की चाल, ठीक है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए पॉज करके, रोक के, उसके बाद बनाइए सवाल को, ठीक है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा 21 नंबर का, वो जो हो जाएगा डी नंबर जो हो जाएगा x² - y² जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से, ये भी मैथ ही है, ठीक है। तो 22 नंबर को जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 35,000, 3,57,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,57,000 जो हो जाएगा, ठीक है, 3,57,000। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत्य है, असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन जो है इसमें से कौन सा है, 23 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए असत्य कथन जो है इनमें से क्या करना है, हमको चुनना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम होती है, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। गलत यानी असत्य है, ठीक है, अपेक्षा कम नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, असत्य यही है, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे सही होगा तब, ठीक है। पहले ही ऑप्शन से पता चल गया। अब देखिए सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हुआ, 2.4 जो है सिरका का पीएच मान। अलग कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है, कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है, कपूर में वायु का जो विलयन है वो कैसा विलयन है, तो ये जो कैसा विलयन है, ये जो ठोस में गैस का विलयन है, ठोस में गैस का विलयन है, ठोस में गैस का विलयन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बेरियम का अयस्क है, निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क, निम्न में से कौन बेरियम का क्या है, बेरियम का अयस्क है, तो बेरियम का जो अयस्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बेरियम का अयस्क जो है बेराइट हो जाएगा, बेरियम का अयस्क बेराइट, बेरियम बेराइट, ठीक है। देखिए लोहे में जंग रासायनिक रूप से होता है, लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है, लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है, लोहे में लगा जंग जो है रासायनिक रूप से होता है, तो ये जो होता है फिर सोफेरिक ऑक्साइड होता है, फिर सोफेरिक ऑक्साइड होता है, फिर सोफेरिक ऑक्साइड जो है होता है। अलग कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है, कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करता है, कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो ये जो गैस उत्पन्न करता है एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, एसिटिलीन गैस जो है उत्पन्न करता है। मीठे शीतल पेय या सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है, मीठे शीतल पेय या सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक जो है वो क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक का जो है प्रमुख घटक क्या है, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक मुख्यतः सिलिका होती है, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होती है, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः जो है सिलिका होती है, तो सिलिका जो है क्वार्टज में सिलिका होती है, क्वार्टज में सिलिका होती है, क्वार्टज में सिलिका होती है। अगला, साँड़ के शुक्राणु को रखते हैं, साँड़ का जो शुक्राणु होता है, स्पर्म जो होता है उसको कहाँ रखते हैं, उसको जो है कहाँ रखते हैं, तो इसका जो सही आंसर है तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, उसको जो है हमेशा नाइट्रोजन में रखा जाता है। हालांकि नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है, एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है, एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है, ये जो है N2O5, 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 N2O5,
अलग हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? हरित क्रांति का प्रारंभ जो है किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न जो है क्या बोलता है? देखिए भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ में का मुख्यालय जो है कहाँ है? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण का मुख्यालय जो है कहाँ में है? प्रसंस्करण का मुख्यालय कहाँ में जो है? ये जो है पूना में है। कहाँ में है? पूना में है। पूना में है। पूना में है। ठीक है, कहाँ में है? पूना में है। ठीक है, कहाँ में है? तो पूना में है। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई? भारत में जो है औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई? औद्योगिक नीति जो है भारत में कब पुनः लाई गई? तो ये जो है 1956 में लाया गया था। 1956 में लाया गया। 1956 में। अलाय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब किया गया? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब किया गया? सिडबी की जो स्थापना है वो कब किया गया? तो 1990 में किया गया था। 1990 में। महाजन समिति किससे संबंधित है? महाजन समिति किससे संबंधित है? महाजन समिति जो है वो किससे संबंधित है? महाजन समिति किससे? जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? तो ये जो किया गया था किन के द्वारा? तो ये किया गया था पीटर पायर के द्वारा। पीटर पायर। पीटर पायर। अगला कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये जो किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज की संख्या इसमें जो है कितना है ये जो है आपको बना लेना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 25 त्रिभुज है इसमें। 25 त्रिभुज। अगला उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में दिखाए। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में क्या दिखाए? अर्थपूर्ण क्रम में दिखाए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा पढ़ना, रचना, लिखना, छपाई और बांधना। तो सबसे पहले क्या ये हो जाएगा? रचना। ठीक है, रचना, उसके बाद लिखना, उसके बाद छपाई, उसके बाद बांधना, उसके बाद पढ़ना। ठीक है, तो पहले रचना होगा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद लिखा जाएगा, उसके बाद छपाई होगा, उसके बाद क्या बांधा जाएगा, उसके बाद पढ़ा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी। अरे नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। अतः जब 3 अंक ऊपर हो तो निचले सतह पर कौन सा होगा? जब 3 अंक ऊपर हो तो निचले सतह पर जो है कौन सा अंक होगा? तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 42 नंबर का ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए यानी 4। ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा? 4। जो दिख नहीं रहा है वो होगा। ठीक है, एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या ये यानी जब आप मैथ रीजनिंग जब चलाएंगे तो उसमें हो जाएगा ये सारे चीज़ क्लियर। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से क्या है? भिन्न है या विषम है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है। कोयल, बुलबुल, कबूतर, पक्षी। ठीक है, 43 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पक्षी। वो हो जाएगा पक्षी। लाए DRDO का सर्वत्र क्या है? DRDO का सर्वत्र जो है वो क्या है? DRDO का सर्वत्र क्या है? तो ये जो है मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। ठीक है, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत जो कहानी के लेखक हैं वो कौन है? तो 20 के दांत कहानी के जो लेखक है वो कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कहाँ? रेखांकित शब्द जो है क्या है? कोई जो है रेखांकित शब्द है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। 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 अनिश्चयवाचक जो है इसका हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ये इसको जो है लगाना है टिक। यानी वाच्य कितने प्रकार के होते हैं?
तो ये जो होते हैं कितने, 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे, जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो, जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे बोलेंगे विस्मय, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक उसको बोलेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रत्यय, उसको बोला जाता है प्रत्यय, उसको बोला जाता है। गुलाब फूलों में सर्वश्रेष्ठ है, वाक्य में फूल कौन सा संज्ञा है, गुलाब जो है फूलों में सबसे श्रेष्ठ है, गुलाब फूलों में सर्वश्रेष्ठ है, वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है, फूल जो है कौन सी संज्ञा दी है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है, वाक्य में क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये जो है डी, यह जो है क्या है, यह एक सर्वनाम है, यह जो है क्या है, सर्वनाम है। आह कितना सुंदर दृश्य है, आह कितना सुंदर दृश्य, वाक्य किस प्रकार का है, वाक्य जो है यह वाक्य किस प्रकार का है, तो ये जो वाक्य है विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य है। गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो ये जो कौन सा कथन है इसमें जो सही नहीं है, तो देखिए किसी भी पदार्थ के संकुचन अथवा प्रसार से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता, दाब बढ़ने से गलनांक हर स्थिति में कम हो जाता है, ठीक है, ये जो है क्या है, ये सत्य नहीं है, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे सत्य हैं। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करता है, निम्न में से किस पर निर्भर करता है, निम्न में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो उपरोक्त सभी, उपरोक्त वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर और उपरोक्त सभी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, उस घटना को क्या बोलते हैं, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, उस घटना को बोला जाता है ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है, ध्वनि का व्यतिकरण। अगला वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने किया था, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की पहली बार जो गणना किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था वॉन ग्यूरिक के द्वारा किया गया था। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग कितना है, पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल जो है कितना होता है, कक्षीय चाल का जो कितना होता है, तो ये जो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर 1 सेकंड में। हालांकि प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक है होता है तो ये क्या होता है, तो इसका जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला है कि रिक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है, कितना दर्शाता है, तो ये जो है 10 गुना दर्शाता है, 10 गुना। अलग वैश्विक स्तर पर चलने वाला निम्न में से कौन सा पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, वैश्विक स्तर पर चलने वाला निम्न में से कौन सा पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, तो ये जो है जूरन, जूरन जो है। निम्न में से किस प्रक्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, निम्न में से किस प्रक्रिया से मृदा की आर्द्रता जो है रुक जाती है, निम्न में से किस प्रक्रिया से मृदा की जो आर्द्रता है वो रुक जाती है, मृदा की जो आर्द्रता है वो रुक जाती है किस, मल्य बनाना, मल्य बनाना। अल्लाह विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अव्यवस्थित सही सुमेलन निम्न में से कौन सही नहीं है, निम्न में से जो है कौन सही नहीं है, तो ये जो है सू नहर और इक्वाडोर जो है सही नहीं है, सू नहर जो है इक्वाडोर नहीं है, स्वेज नहर मिस्र में है, ठीक है, गोटा नहर स्वीडन में और किल नहर जो है जर्मनी में है, यानी सू नहर जो है सही नहीं है। निम्न में से किस घटना का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी ही महत्व है, निम्न में से किस घटना का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है, तो कारगिल कस्बे के लिए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या महत्व है
वो जो है सुरू घाटी। हालांकि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारक है। उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या है, भिन्नता कारक है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। हालांकि जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ में है, तो अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ में है, तो वो जो है तिरुवनंतपुरम, 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 तिरुवनंतपुरम। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ में, तो ये जो है जबलपुर में है, जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है, सबसे कम नगरीकरण हुआ है, तो ये जो हुआ है समस्तीपुर में, समस्तीपुर, अपना समस्तीपुर। ठीक है, अगला है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, बिहार में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है बिहार में वो कितना है, तो बिहार में जो इसकी लंबाई है वो है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर जो है 445 किलोमीटर। ठीक है, पौधे को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, पौधे को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, तो ये जो होता है केवल दोहरे तंतुगच्छ आरएनए होता है, केवल दोहरे तंतुगुच्छ आरएनए होता है। हालांकि वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो ये जो है क्वेरकस से प्राप्त होता है, क्वेरकस से प्राप्त होता है, क्वेरकस। अल निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है, निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण जो है नहीं है, जैव निम्नीकरण इनमें से कौन है जो जैव निम्नीकरण नहीं है, तो चांदी की पन्नी, चांदी की पन्नी जो है निम्नीकरण नहीं है, चांदी की पन्नी। और निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है, निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है, नियत तापी प्राणी है, तो इनमें से कौन है जो नियत तापी प्राणी है, तो ये जो है ब्लू व्हेल जो है नियत तापी प्राणी है। अब रक्त समूह में है, अब जो है अब रक्त AB जो है AB रक्त समूह में है, AB रक्त समूह में जो है इनमें से क्या हो जाएगा, तो AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहता है, एंटीबॉडी जो है नहीं रहता है। अरे मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में क्या सत्य है, मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य है, मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य है, इनमें से कौन सत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, हालांकि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्यों, यानी क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा दांत का छन। हालांकि वपनियन क्या है, वपनियन यानी कैननिंग क्या है, कैननिंग जो है वो एक क्या है, तो ये जो हो जाएगा बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है, बंद डब्बों में जो है फल को संरक्षण का क्या है, एक तरीका है, बंद डब्बों में फल को संरक्षण का तरीका है। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों के विधान परिषद में मनोनीत किया, इनमें से शामिल नहीं थे, यानी कौन ऐसे थे जो शामिल नहीं थे, तो ये जो थे पंजाब के शासक जो थे वो शामिल नहीं थे, पंजाब के शासक। हालांकि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो किस देश की देन है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है,
तो देखिए लिखित संविधान की अवधारणा जो है अमेरिका यानी बी, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का प्रावधान करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का जो प्रावधान करता है वो क्या है, तो ये जो है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। यानी अनुच्छेद 28 क्या है, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो है स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है अनुच्छेद 39 के संबंध में औसत है, अनुच्छेद 39 के संबंध में औसत जो है इनमें से कौन है, तो असत्य जो है कौन है, ये जो है सी नंबर जो है मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध, मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का क्या है, उपबंध, सहायता का उपबंध। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है, निष्प्रभावी जो है कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर जो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला है कि अनुच्छेद 269 से संविधान करों को केंद्र द्वारा लगाया था एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है, तो बांट दिया जाता है। तो ये जो है संसद के द्वारा जो है इसको बांट दिया जाता है। अगला कि संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और इनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए, और इनके प्रशासन के लिए क्या किया गया है, तो उपबंध जो है किया गया, प्रशासन के लिए क्या किया गया, तो उपबंध जो है किया गया। तो ये जो ऑप्शन नंबर क्या, तो ये जो है छठी, ठीक है, छठी अनुसूची, ठीक है। हालांकि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था का निकाय है, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था का क्या है, निकाय है, किस प्रकार की संस्था का निकाय है, तो ये जो है संवैधानिक संस्था का निकाय है, संवैधानिक संस्था का। अगला है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावासन और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद क्या है, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावासन और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद जो है क्या है, जुड़ा अनुच्छेद क्या है, तो ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174, ठीक है। देखिए अगला हम देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन को। भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ग्रहित किया गया है। तो ये ग्रहित किया गया कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो, यानी यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन पहला है यू, अन, इन, आई एम, ठीक है, और डिस जो है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है आई एम हो जाएगा, ठीक है, आई और एम। अगला कि चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो, ब्लैंक जो है यहाँ पर क्या बढ़ाएगा वो आपको भरना है। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट डैश इट बेगन टू रेन, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है देन हो जाएगा, देन। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है कि द अपोजिट ऑफ द लॉजिकल इज, द अपोजिट ऑफ द लॉजिकल इज, इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलॉजिकल या अनलॉजिकल, अनलॉजिकल या डिसलॉजिकल या इनलॉजिकल। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इललॉजिकल, इललॉजिकल, ठीक है। एडजेक्टिव फॉर्म द क्वेरल इज डैश, एडजेक्टिव फॉर्म द क्वेरल इज डैश, इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वेरलसम, 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 ठीक है। अलाइक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडम टू टच्ड, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडम टू बी टच्ड, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ग्रेटफुल हो जाएगा, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा इम्बेरेसेस, इम्बेरस, ठीक है, इम्बेरस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि
ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी वह परीक्षा पास कर सका, इसका जो इंग्लिश मीनिंग जो है क्या होगा, वह परीक्षा पास कर सका, इसका जो सही इंग्लिश जो होगा वो क्या होगा, तो ही कुड पास द एग्ज़ाम, ही कुड पास द एग्ज़ाम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अलाइक चूज द ईरर और इफ़ एनी, चूज द ईरर इफ़ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच, यानी आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो नो ईरर, इसमें कोई ईरर नहीं है, पूरा एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपित किया, इसमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं, इसमें कितने अलग अलग जो हैं पेलोड जो हैं लगे हैं, इनमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं, इनमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हैं, तो ये जो है 7 लगे हैं। संपूर्ण दिवस कब मनाया जाता है, समर्पण दिवस जो है कब मनाया जाता है, समर्पण दिवस कब मनाया जाता है, तो समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है समर्पण दिवस, ठीक है। हालांकि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभियान 2023 किन देशों के बीच आयोजित होता है, किन देशों के बीच आयोजित होता है, या मतलब होगा, हुआ था, ये आपको बताना है, हुआ था, ठीक है। तो 98 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया में हुआ था। हरमऊ शक्ति किन के बीच, तो भारत और मलेशिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री का कौन सा स्थान जो प्राप्त हुआ, तो ये जो है 88वां स्थान प्राप्त हुआ।